सर्वेभ्यो नमो नमः। आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सर जी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से NCERT की कक्षा 7वीं की पुस्तक रुचिरा के तीसरे पाठ स्वावलंबनम के अभ्यास कार्य को करेंगे। आप लोगों से अनुरोध है, इस पाठ से संबंधित एक वीडियो पहले ही डाली जा चुकी है, तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए। उससे आपको पाठ आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर आपको अभ्यास कार्य करने में किसी भी प्रकार की मुश्किल नहीं होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। तो आइए प्रारंभ करते हैं स्वावलंबनम अभ्यास कार्यम। सबसे पहले प्रश्न संख्या 1, जिसमें कहा गया है कि उच्चारणम कुरुतो, अर्थात नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, संख्यावाची शब्द, इनका उच्चारण करना है। विंशतिः, द्वाविंशतिः, चतुर्विंशतिः, पंचविंशतिः, अष्टाविंशतिः, नवविंशतिः, त्रिंशत्, द्वात्रिंशत्, त्रयस्त्रिंशत्, चतुस्त्रिंशत्, अष्टात्रिंशत्, नवत्रिंशत्, चत्वारिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, त्रयश्चत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, पंचाशत्। आइए देखिए, विंशतिः 20, द्वाविंशतिः 22, चतुर्विंशतिः 24, पंचविंशतिः 25, अष्टाविंशतिः 28, नवविंशतिः 29, त्रिंशत् 30, द्वात्रिंशत् 32, त्रयस्त्रिंशत् 33, चतुस्त्रिंशत् 34, अष्टात्रिंशत् 38, नवत्रिंशत् 39। इसी प्रकार चत्वारिंशत् 40, द्विचत्वारिंशत् 42, त्रयश्चत्वारिंशत् 43, चतुश्चत्वारिंशत् 44, सप्तचत्वारिंशत् 45 और पंचाशत् अर्थात 50। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 2। बच्चों, प्रश्न संख्या 2 में कहा गया है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनका उत्तर लिखना है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या का क्या कहता है। कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। किसके भवन में अर्थात घर में सभी प्रकार के सुख सुविधाएं थी। तो हमने पढ़ा था पाठ में, जो दो मित्र थे श्रीकंठ और श्री कृष्णमूर्ति, तो किसके घर में सबसे ज़्यादा सभी प्रकार के सुख साधन उपलब्ध थे। तो उत्तर में लिखेंगे श्रीकंठस्य भवने, अर्थात श्रीकंठ के भवन में सर्वविधानि सुख साधनानि आसन, सभी प्रकार के सुख साधन थे। आइए प्रश्न खा, कस्य गृहे, किसके घर में कोपि भृत्यः न अस्ति, कोई भी नौकर नहीं था। भृत्यः अर्थात नौकर। तो हमने पढ़ा था पाठ में कृष्णमूर्ति के घर में कोई भी नौकर नहीं था। तो हम क्या लिखेंगे इसका जवाब, कृष्णमूर्तेः गृहे कर्मकराः भृत्यः नास्ति। कृष्णमूर्ति के घर में काम करने वाले नौकर नहीं थे। आइए प्रश्न नंबर ग देखें। श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्। जब श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर गया तो उसका स्वागत किसने किया। तो उत्तर देखिए, श्रीकंठस्य आतिथ्यम, श्रीकंठ का अतिथि सत्कार स्वागत कृष्णमूर्तेः पितरौ अकुर्वन्, कृष्णमूर्ति के माता पिता ने किया। आइए प्रश्न नंबर घ देखें। सर्वदा कुत्र सुखम, हमेशा कहाँ सुख होता है, अर्थात कौन व्यक्ति हमेशा खुश रहते हैं। तो देखिए इसका उत्तर, पाठ का नाम ही है स्वावलंबने अर्थात आत्मनिर्भर। सर्वदा स्वावलंबने सुखम, हमेशा आत्मनिर्भरता में ही सुख है। आइए प्रश्न नंबर ङ देखें। श्रीकंठः कृष्णमूर्तेः गृहं कदा अगच्छत। श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर कब गया था। तो हमने पाठ में पढ़ा था प्रातः 9 बजे गया था।
इसका उत्तर क्या लिखेंगे हम? श्रीकंठः कृष्णमूर्तेः गृहं प्रातः 9 अगच्छत्। आइए आखिरी प्रश्न देखें। कृष्णमूर्तेः कति कर्मकाराः सन्ति? कृष्णमूर्ति के कितने काम करने वाले नौकर थे? उसने क्या बताया था कि मेरे पास 8 मेरे नौकर। कौन कौन? 2 तो पैर, 2 हाथ, 2 आँख और 2 कान। तो कितने थे नौकर? 8 थे। तो क्या लिखेंगे इसका जवाब? कृष्णमूर्ते है, कृष्णमूर्ति के अष्टौ कर्मकारा सन्ति, 8 काम करने वाले थे। ठीक है, तो आइए देखें प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में कुछ चित्र दिए गए हैं, उन चित्रों को गिनना है कि उस चित्र में कितने चित्र हैं और फिर उसको जो है उस संख्यावाची शब्द नीचे लिखना है। तो आइए गिन करके लिखते हैं। पहले चित्र में आप देखिए, प्रत्येक पंक्ति में 6, फिर 6 और फिर 6, इस प्रकार टोटल इसमें कितने चित्र हैं? 18। तो 18 को संस्कृत में क्या कहते हैं? अष्टादश। इसी प्रकार दूसरे चित्र में, इसमें आपको आम दिखाई दे रहे होंगे। पहली पंक्ति में 7, फिर दूसरी में भी 7, फिर तीसरी में भी 7, इस प्रकार टोटल कितने हुए? 21। और 21 को संस्कृत में क्या कहते हैं? एक विंशति। अगले चित्र में देखेंगे, प्रत्येक चित्र में हमें 5-5 चित्र दिख रहे हैं। इस प्रकार टोटल हुए 15, और 15 को संस्कृत में कहते हैं पंचदश। आगे देखिए, प्रत्येक चित्र में 18 चित्र है। इस प्रकार टोटल इस चित्र में जो हमें चित्र दिखेंगे वो हैं 36। ठीक है, और 36 को संस्कृत में क्या कहते हैं? षट्त्रिंशत् अर्थात 36। इसी प्रकार प्रत्येक चित्र में हमें देखिए 6 चित्र दिखाई दे रहे हैं, और क्योंकि 4 लाइनें हैं, इस प्रकार इस चित्र में टोटल 24 चित्र हमें नजर आ रहे हैं। तो इन 24 को संस्कृत में हम क्या कहेंगे? चतुर्विंशति ही। आइए आगे देखिए, इसमें टोटल हम जब संख्या इसकी करेंगे तो हमें 33 चित्र दिखाई देंगे। 11 चित्र प्रत्येक लाइन में हैं। इस प्रकार टोटल हो गए 33, और 33 को संस्कृत में क्या कहते हैं? त्रयस्त्रिंशत्। तो आइए एक बार पुनः देखिए, पहले चित्र में हम क्या लिखेंगे? अष्टादश। अगले चित्र में एक विंशति ही, उससे अगले चित्र में पंचदश, उससे अगली में षट्त्रिंशत्, अगले चित्र में चतुर्विंशति ही, और उससे अगले चित्र में लिखेंगे त्रयस्त्रिंशत्। तो इस प्रकार हमारा प्रश्न संख्या 3 भी पूरा हुआ। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में कुछ संख्याएं दी हुई हैं, गिनती दी हुई हैं, और इन गिनतियों को यहाँ से देख करके हमें लिखना है। मंजूषा से देखते हुए इन गिनतियों को संस्कृत में क्या कहते हैं वो लिखना है। तो जैसे 28 को संस्कृत में क्या कहते हैं? अष्टाविंशति अर्थात 28। इसी प्रकार 27 को क्या कहेंगे? सप्तविंशति, 27। ठीक है, 27। और 30 को क्या कहेंगे? त्रिंशत् अर्थात 30। 31 को एक त्रिंशत्, 31 को क्या कहेंगे? एक त्रिंशत्। 24 को चतुर्विंशति ही, देखिए यहाँ पर चतुर्विंशति ही। इसी प्रकार 40 को क्या कहेंगे? चत्वारिंशत्। और 50 को क्या कहेंगे? पंचाशत्। यहाँ पर सही लिखा हुआ, यहाँ पर हाँ ठीक है, आप क्या देखेंगे यहाँ पर? पंचाशत्। एक बार पुनः देखिए, 28 को अष्टाविंशति ही, 27 को सप्तविंशति ही, 30 को त्रिंशत्, 31 को एक त्रिंशत्, 24 को चतुर्विंशति ही, 40 को चत्वारिंशत् और 50 को पंचाशत्। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में कुछ चित्र दिए हुए हैं और नीचे मंजूषा दी हुई है। इनसे देख करके हमें प्रत्येक चित्र के लिए एक एक वाक्य बनाना है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या, एक किसान दिखाई दे रहा है और किसान क्या कर रहा है? खेत को जोत रहा है। तो हमने पिछले साल 6ठी क्लास में पढ़ा था, यह जब हम किसी पास के लिए बात करते हैं, जैसे यह किसान है, तो जब पास के लिए बात करते हैं तो यह के लिए क्या प्रयोग करेंगे? एषः। क्या प्रयोग करेंगे? एषः। तो देखिए एषः, क्योंकि किसान एक है इसलिए कृषकः। ठीक है, तो एषः कृषकः।
क्या कर रहा है, क्षेत्रम कर्षति, एषः कृषकः क्षेत्रम कर्षति, यह किसान खेत जोत रहा है। आइए दूसरे में देखते हैं, इसमें क्या है, दो किसान है, तो दो किसान की संस्कृति क्या होती है, जिस प्रकार बालकः बालकौ, उसी प्रकार कृषकः कृषकौ। ठीक है, तो और यह के लिए क्या करेंगे, द्विवचन में एतौ, एषः एतौ। ठीक है, तो एतौ कृषकौ, क्या कर रहे हैं, खनन कार्य कर रहे हैं ना, खुदाई कर रहे हैं ना, तो खुदाई को संस्कृत में क्या है, खनन कार्यम, खनन कार्यम, क्योंकि द्विवचन है इसलिए प्रयोग करेंगे कुरुतः। ठीक है, तो एतौ कृषकौ खनन कार्यम कुरुतः। अगले चित्र में देखिए, बहुत सारे किसान हैं और धान को रोप रहे हैं। ठीक है, तो यह के लिए बहुवचन प्रयोग क्या करते हैं, एते, एते अर्थात यह सब, कौन यह सब, कृषकाः, एते कृषकाः धान्यम रोपयन्ति, धान्यम रोपयन्ति। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे तीनों वाक्य बन गए। पहला वाक्य है एषः कृषकः क्षेत्रम कर्षति, ख नंबर में एतौ कृषकौ खनन कार्यम कुरुतः, और चित्र नंबर 3 के लिए हमने बनाया एते कृषकाः धान्यम रोपयन्ति। इस प्रकार हमारा प्रश्न संख्या 5 पूरा हुआ। आइए करते हैं प्रश्न संख्या 6। बच्चों, प्रश्न संख्या 6 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें समय बताना है देख करके हमें। मैं आपको इस प्रश्न को पढ़ाने से पहले बताना चाहता हूँ, जब हम सामान्य समय बताते हैं जैसे 5 बजे या 4 बजे या 6 बजे, तो हम उसकी संस्कृत बोलते हैं। जैसे 5 को हमने बोल दिया पंच, और बजने को संस्कृत में कहते हैं वादनम। ठीक है, तो 5 बजने को क्या कहेंगे, पंच वादनम। इसी प्रकार जब हम किसी साढ़े की बात करते हैं तो साढ़े को संस्कृत में कहते हैं सार्ध। ठीक है, सार्ध अर्थात आधा। तो जैसे 5:30 की बात करें क्या होगा, तो पहले सार्ध पंच वादनम। ठीक है, तो आइए पाठ इस प्रश्न को प्रारंभ करते हैं। 10:30 को, तो साढ़े को क्या कहेंगे, सार्ध, 10 को 10 फिर वादनम। ठीक है, सार्ध 10 वादनम। 5 को कहेंगे पंच वादनम। इसी प्रकार 7 को सप्तो वादनम, और 3:30 को, तो सबसे पहले हमें क्या करना, साढ़े की संस्कृत सार्ध, 3 को त्रिवादनम, सार्ध त्रिवादनम। और देखिए 2:30 को क्या करेंगे, तो सार्ध द्विवादनम। इस प्रकार 9 बजने को क्या करेंगे, नव वादनम। 11 बजने को एकादश वादनम। 12:30 को सार्ध द्वादश वादनम। सबसे पहले हमें साढ़े को लेना है, फिर 12 को लेना है, फिर बजने को लेना है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा बनेगा सार्ध द्वादश वादनम। 4:30 को सार्ध चतुर्वादनम। 8 को अष्ट वादनम, और 1:30 बजने को क्या कहेंगे, सार्ध एकः वादनम। इसी प्रकार 7:30 को सार्ध सप्त वादनम। इस प्रकार हमारा प्रश्न संख्या 6 भी पूरा हुआ। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 7। बच्चों, प्रश्न संख्या 7 में लिखा हुआ है मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयतु। ये नीचे मंजूषा दी गई है, इनसे देख करके हमें रिक्त स्थान को भरना है। ऋतवः भवन्ति, ऋतुएं कितनी होती है, ऋतुएं तो हमने पढ़ा है 6 ऋतुएं होती हैं, ग्रीष्म वर्षा शिशिर हेमंत बसंत। ग्रीष्म वर्षा शिशिर ऋतु, हाँ एक होती है शरद। ग्रीष्म वर्षा शरद शिशिर हेमंत और बसंत, इस प्रकार 6 ऋतुएं होती हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, षट ऋतवः भवन्ति। और मास कितने होते हैं टोटल महीने एक साल में, तो 12। 12 को संस्कृत में क्या लिखेंगे, द्वादश। ठीक है, मासः द्वादश भवन्ति। इसी प्रकार एक महीने में दिन कितने होते हैं, या तो 30 होते हैं या तो 31 होते हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे एकस्मिन् मासे 30 अथवा 31 दिवसाः भवन्ति। आइए 28 फरवरी के महीने में सामान्यतः कितने दिन होते हैं, 28 दिन होते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, फरवरी मासे सामान्यतः 28 दिनानि भवन्ति। और हमारे शरीर में कितने हाथ होते हैं, मम शरीरे 2 हस्तौ स्तः। तो बच्चों, इस प्रकार हमने प्रश्न संख्या 7 भी अपनी पूरी कर ली।
और इसी के साथ हमारा ये अभ्यास कार्य भी समाप्त होता है। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों के उत्तर आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। आप लोग अपने अपने उत्तर पुस्तिका में इन प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। अगर समझ में नहीं आया हो तो दोबारा देखिए। आपसे फिर से अनुरोध करता हूं कि अगर आपने इस पाठ से संबंधित पहली वीडियो नहीं देखा तो कृपया उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको पाठ आसानी से समझ में आ जाए। आप लोग मेरे चैनल स्टडी सर जी के साथ बने रहिए, वीडियो देखते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।